दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। दानवीर कर्ण जो कि माता कुंती की संतान थे, इसके बावजूद भी उन्हें सूत पुत्र होने का अपमान कई बार सहन करना पड़ा था। मगर जब कर्ण का जन्म हुआ तब माता कुंती अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ण को जन्म लेते ही त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया था, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा गया और कर्ण उस सम्मान से वंचित रह गए जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, कर्ण के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। कर्ण ने जब पहली बार द्रौपदी को देखा तो उसी क्षण द्रौपदी पर मोहित हो गया और वह द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका क्योंकि वह सूत पुत्र था। किस्मत ने इनका विवाह नहीं होने दिया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया, जिसकी वजह से कर्ण पांडवों से और खासकर अर्जुन से नफरत करने लगा। कर्ण ने द्रौपदी के सामने अपना विवाह प्रस्ताव भी रखा था, मगर अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए द्रौपदी ने कर्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब कर्ण ने 2 विवाह किए थे। कर्ण के 2 विवाह हुए। कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया तब वो अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने समाज के डर और लोक लाज के डर से कर्ण को त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया था, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहकर बुलाया जाता था। कर्ण का लालन पोषण करने वाले कर्ण के पिता आदिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह कर ले, जिसकी वजह से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया था। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। अपनी दोनों दानवीर कर्ण जो कि माता कुंती की संतान थे, इसके बावजूद भी उन्हें सूत पुत्र होने का अपमान कई बार सहन करना पड़ा था। मगर जब कर्ण का जन्म हुआ तब माता कुंती अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ण को जन्म लेते ही त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया था, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा गया और कर्ण उस सम्मान से वंचित रह गए जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, कर्ण के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। कर्ण ने जब पहली बार द्रौपदी को देखा तो उसी क्षण द्रौपदी पर मोहित हो गया और वह द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका क्योंकि वह सूत पुत्र था। किस्मत ने इनका विवाह नहीं होने दिया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया, जिसकी वजह से कर्ण पांडवों से और खासकर अर्जुन से नफरत करने लगा। कर्ण ने द्रौपदी के सामने अपना विवाह प्रस्ताव भी रखा था, मगर अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए द्रौपदी ने कर्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब कर्ण ने 2 विवाह किए थे। कर्ण के 2 विवाह हुए। कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया तब वो अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने समाज के डर और लोक लाज के डर से कर्ण को त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया था, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहकर बुलाया जाता था। कर्ण का लालन पोषण करने वाले कर्ण के पिता आदिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह कर ले, जिसकी वजह से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया था। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। वैसे तो सुप्रिया का नाम महाभारत में ज्यादा नहीं मिलता है। कर्ण को अपनी दोनों पत्नियों रुशाली और सुप्रिया से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम वृषसेन, वृषकेतु, सत्यसेन, चित्रसेन, सुषेण, शत्रुंजय, द्वैपात, प्रसेन और बनसेन था। कर्ण के सभी 9 पुत्रों ने कौरवों की तरफ से महाभारत के विशाल युद्ध में भाग लिया, जिसमें से कर्ण के 8 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए।
प्रसेन की मृत्यु सात्यकी के हाथों हुई और आखिरी शत्रुंजय, द्वैपात और विषसेन की मृत्यु अर्जुन के हाथों से हुई। वनसेन की मृत्यु भीम के हाथों से हुई और चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की मृत्यु नकुल के हाथों से हुई थी। कर्ण का केवल एक पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा था। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी वृषाली ने कर्ण की चिता में सती होना स्वीकार किया। तो दर्शकों, महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को सत्य का पता चला कि कर्ण एक सूतपुत्र नहीं बल्कि उन्हीं के ज्येष्ठ भाई थे, तो उन्होंने कर्ण के पुत्र वृषकेतु को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी। इसके बाद वृषकेतु ने अर्जुन के